श्री राधे। श्री चैवन महाराज की जय, अयोध्यानाथ की जय। श्री महर्षि चैवन और ये वन में कठोर तपस्या करते थे। श्री महाराज सरियाती जो सूर्यवंश के राजा थे, वो अपनी कन्या सुकन्या के साथ और सारा सेनापति मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या से यहाँ शिकार करने के लिए आए थे। तो ये विशाल वन है और विशाल कुंड भी है और सरस्वत में जो पूरा पानी भरा रहता है। श्री चैवन ऋषि जहाँ पर तपस्या कर रहे थे तो उनके ऊपर दीमकों का एक ढेर बन गया था। तो सुकन्या जुगुम सोच कर के उनके दोनों आँख को नष्ट कर दी थी। जैसे उनका आँख नष्ट हो गया तो श्री सरियाती महाराज जितना सेनापति और जितना घोड़ा थी सबका मलमूत्र बंद हो गया। तो श्री महाराज सरियाती चैवन ऋषि के शरण में आए। तो चैवन ऋषि बोले, देखो हमारे आँख तो नष्ट हो गया, अब हम कैसे रहेंगे। तो सारा अयोध्या के मंत्रिमंडल यहाँ पर विशाल सभा में विचार किए। तो सुकन्या उस समय बोली, जब मैं इनका आँख नष्ट की तो मैं इनका आँख बंद करके सेवा करूँगी। तो महाराज बड़े उदास रहे। एकमात्र कन्या थी, सुंदरी कन्या, चैवन ऋषि के साथ पास में छोड़कर वो चले गए। तो फिर एक दिन कन्या किसी कुंड में नहा रही थी तो उस समय देवताओं के वैद्य डॉक्टर श्री अश्विनी कुमार, सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार यहाँ पर आए। तो देवराज इंद्र उनको यज्ञ में भाग नहीं दिया था, इसी कारण यहाँ पर घूमते फिरते आए। तो इसी जंगल में इतना सुंदरी कन्या को देख कर के अश्विनी कुमार बोले, हे देवी, ऐसे लगता है आप स्वर्गलोक से आई हो, आप कौन है। तो सुकन्या बोली, मैं चैवन ऋषि की पत्नी हूँ, महाराज सरियाती की बेटी हूँ। तो अश्विनी कुमार बोले, बूढ़े ऋषि से आप कैसे विवाह किया। तो सुकन्या फिर चैवन ऋषि के पास आई और उस समय सुकन्या सारा बात जा कर के चैवन ऋषि को बताई। जैसे जैसे यहाँ पर अश्विनी कुमार आए हैं तो श्री चैवन ऋषि अश्विनी कुमार को कुटिया में बुलाए, उनका स्वागत किए। उसके बाद में श्री अश्विनी कुमार और चैवन ऋषि तीनों इसी कुंड में स्नान किए। जैसे स्नान किए तीनों युवक बन गए। अब सुकन्या अपनी पति ये चैवन ऋषि को पहचान नहीं पाई, संशय में आ गई। तो अंत में सुकन्या कुछ समय के बाद अपने पति को पहचान लिया। तो श्री अश्विनी कुमार बोले, जब आप अपनी पति को कैसे पहचाना। सुकन्या बोली, मैं तीनों की छाया देखा। तो देवताओं का तो छाया नहीं होता है और देवताओं की आँख का पलक भी नहीं गिरता है। तो तीनों के छाया में देखा, आँख का पलक देखा, तो आँख के पलक और छाया से मैं अपने पति को ढूंढ लिया। तो चैवन ऋषि की पत्नी सुकन्या की बात सुन करके अश्विनी कुमार बहुत खुश हुए। उसके बाद में चैवन ऋषि अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग देने के लिए यहाँ पर विशाल यज्ञ किए। उस यज्ञ में सारा देवता लोग भी आए और उधर महाराज सरियाती भी अयोध्या से आए, सारा यज्ञ का खर्च वही उठाए। तो देवराज इंद्र जब श्री अश्विनी कुमार को मारने के लिए अपना वज्र को उठाया तो चैवन ऋषि अपने मंत्र बल से इंद्र के हाथ को यहाँ पर रोक दिए, स्तंभीभूत कर दिए। उनका हाथ ना नीचे आया ना ऊपर गया। तो अंत में चैवन ऋषि इंद्र को बोले, इंद्र, आज के बाद आप अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग देंगे। फिर ये लीला यहाँ पर हुआ था और यहाँ बहुत ऋषि मुनि अभी भी रहते हैं जो यहाँ अगल बगल गाँव से भिक्षा करके अपना भजन करते हैं। 1907 की कुटिया भी यहाँ है और ये बहुत प्राचीन स्थल है और यही अयोध्या का वास्तविक रूप है।
और धीरे धीरे अब यहाँ भी कई कुटिया बन गया है, परंतु ये चैवन वन है। फिर इसके अगल बगल में पराशर वन है, श्री उद्दालक मुनि का तपस्थली और सब ये दिव्य स्थली है। गोंडा जिला का अंतर्गत रेल लाइन के पास में पड़ता है। इसीलिए मेरा निवेदन है जो अयोध्या से दर्शन करने के लिए आते हैं वो भी यहाँ पर आए, चैवन उसी के भजन स्थली को दर्शन करें और यहाँ पर कुछ समय उनका भी ध्यान करें और इस कुंड में स्नान करें। यहाँ की मिट्टी ले जाए, जो भी रोग जिसको जो भी रोग होता है यहाँ नहाने से, मिट्टी को लगाने से उसका सारा रोग नष्ट हो जाता है। श्री राम लाला सरकार की जय।